नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सोने के भाव के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोने का भाव रीसेंट टाइम्स में क्यों इतना गिर रहा है। लास्ट 9 हफ्तों में हम लोगों ने देखा है कि सोने का भाव आसमान छूता हुआ दिखा है, बट लास्ट 1 से 2 दिन में हमने देखा है कि काफ़ी स्टीप गिरावट हो रही है सोने के भाव में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या रीज़न है सोने के भाव के गिरने के। मैं ये रीज़न को खुद से नहीं बना रहा हूँ, बट हिंदुस्तान टाइम्स में बाकायदा एक बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें वेरियस रीजंस बताया गया है जिसके कारण सोने का भाव गिर रहा है। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं जो कि सोने के भाव के ऊपर होगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो तक लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सोने को क्यों सेफ हेवन कहा जाता है। जब भी मार्केट्स गिरते हैं, एक जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा होते रहता है देशों के बीच में, तो सबसे पहले आम इन्वेस्टर्स अपने पैसे को स्टॉक मार्केट से निकाल के गोल्ड में निवेश कर देते हैं। गोल्ड में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है एंड माना जाता है कि गोल्ड की वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती है। क्योंकि आम इंसान के साथ साथ जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने भी अपने बहुत सारे निवेश गोल्ड में करके रखे हैं। तो गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जिसकी वैल्यू कभी भी नहीं घट सकती है, हमेशा उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ती रहेगी। सबसे पहला रीजन जो कि सोने के दाम को घटा रहा है वो है यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर को खत्म होने का न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि यूएस और चाइना काफ़ी बड़े ट्रेड वॉर में हैं। यूएस बार बार चाइना के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े सैंक्शंस लगा देता है जिसके कारण ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। बट रिसेंटली न्यूज़ आया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग दोनों बैठ के ट्रेड डील की तरफ जाने वाले हैं जिससे जो अनसर्टेनिटी है वो घटने वाली है। तो इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को गोल्ड से रिडम्पशन करके स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं जिसके कारण गोल्ड का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा घट रहा है। दूसरा मेजर रीज़न है गोल्ड के प्राइस ड्रॉप का, वो है फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट को घटाना। जब भी फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को घटाता है तब ये देखा गया है कि गोल्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं। बट क्योंकि फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट को घटाने की बात पहले से बाहर थी तो ये चीज़ गोल्ड के प्राइस में पहले से ही एब्जॉर्ब हो चुका है। दैट मीन्स कि गोल्ड का जो प्राइस बढ़ने वाला था वो पहले ही बढ़ चुका है। अब क्योंकि फेड रेट्स अपने घटाने वाली है तो इसका कोई गोल्ड पे खास फर्क नहीं हो रहा है एंड गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि गोल्ड ETFs बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स गोल्ड को बेचते हैं तो ऑब्वियसली गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है एंड उसकी प्राइस घट जाती है। तो दोस्तों, गोल्ड में कब निवेश करना है, कितने पैसे निवेश करने हैं एंड हमारे पोर्टफोलियो के कितने परसेंटेज का हमारा एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए, ये सारों चीज़ों को हमें जानकारी होनी चाहिए। या अगर आपको नहीं है या आप चाहते हैं गोल्ड में निवेश करना तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। ये नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री। तो बेसिकली अगर मैं इस हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को सम अप करके आपको बताना चाहूँ तो ये एक नॉर्मल मार्केट करेक्शन है। जनरली जब मार्केट्स में किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जनरली उसकी करेक्शन होती है आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एंड सिमिलरली हमने गोल्ड में भी देखा है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुका था एंड ये एक नॉर्मल एडजस्टमेंट है करेक्शन की जिससे उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया होगा कि गोल्ड के प्राइसेस क्यों घट रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।